एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, मैंने पूरा यूट्यूब वगैरह सब देख लिया, वहां पे कहीं पे भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, क्योंकि बहुत बच्चों की इसमें बैक आई हुई है। क्योंकि जब पेपर हुआ था तो काफी हार्ड पेपर आ गया था इसका, और बैक नहीं निकल पा रही है काफी बच्चों की। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, आपको मैं जो ये टॉपिक बताऊंगा ना, बस आपको ये करके जाने। मैक्सिमम बस 4 टॉपिक बताऊंगा, मिनिमम 3। ठीक है, बस आप ये कर लेना, आराम से आप पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, बैक तो आराम से निकल जाएगी। ठीक है, 3 यूनिट भी कर लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। सो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स जो भी मैं देता हूँ वो मिल जाएं, और सारे नोट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके नोट्स क्योंकि मिल नहीं रहे यार, मतलब सब्जेक्ट बदल चुका है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, तो नोट्स वगैरह मिल नहीं रहे, पर मेरे पास हैं, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो देखो, यूनिट 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड, उसके साथ उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक, बस एक ग्राफ याद करना होता है वो, और आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड याद कर लेना। ठीक है, आइडियल हमारा जो होता है उसके अंदर जीरो वो होता है, मतलब उसके अंदर जो भी हमारा जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो बिल्कुल जीरो होती हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल डायोड जो प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज वगैरह होता है। ठीक है, फिर हमारा हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, बस इसके साथ अगर क्लिपर एंड क्लैंपर आ जाता है तो थोड़ा न्यूमेरिकल वाइज बन जाता है। और अगर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसका सच बताऊं तो डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें मतलब इनकी थ्योरी पार्ट कर लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल आता तो छोड़ ही देना, क्योंकि अगर आप करने बैठोगे ना थोड़ा सा आपका टाइम ही वेस्ट होगा, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, और वन शॉट वीडियो आने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। ठीक है, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और एक है हमारा एलसीडी वर्सेस एलईडी, ये ज्यादातर मतलब टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, एलसीडी वर्सेस एलईडी ये देख लेना। ठीक है, यूनिट 1 में से बस 3 टॉपिक बताएं आपको, ये अच्छे से कर लेने हैं। यूनिट टू में या यूनिट 2 मतलब है ना, इसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, यूनिट 1 तो हमने ना पहले थोड़ी बहुत 12th में पढ़ी होती है, सेमीकंडक्टर वाली। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर में क्या करना पड़ता है आपको, वेरियस करंट कंपोनेंट देखने एनपीएम ट्रांजिस्टर के, उसके साथ उसका डायग्राम भी देख लेना। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बना के आओ उसके साथ अगर उसका ग्राफ है तो ग्राफ बना के आओ, और उसके साथ उसका डायग्राम जरूर बना के आओ अगर है तो। ठीक है, फिर हमारा बीजेटी इन डिटेल, बीजेटी को अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉपर्टीज कंपोनेंट वगैरह कुछ भी आता है तो आराम से लिखाओगे। रिलेशन देखो, ये बहुत छोटी सी डेरिवेशन है अल्फा और बीटा की, इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन वाली डेरिवेशन होती है। ठीक है, बहुत ईजी होती है, अगर आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा शॉर्ट वगैरह में। ठीक है, ये कर लेना। फिर है हमारा एन एन पी टाइप मॉसफेट, इस बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक बार रीड करोगे आराम से समझ में आ जाएगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है हमारा, ओपैम आ जाता है। ठीक है, एम्पलीफायर की बात करते हैं हम। तो देखो इसके अंदर है ना मतलब न्यूमेरिकल, देखो सच बताऊं इसके अंदर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आईओटी वाला और ब्लूटूथ वगैरह वाला, तो इसके अंदर थ्योरी आती है, वरना इसके अंदर तो न्यूमेरिकल ही आते हैं। ठीक है, एक आपको सर्किट दिया जाएगा मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और उससे आपको है ना आउटपुट निकालनी होगी, वोल्टेज आउटपुट। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल आप 1-2 करके देख लेना, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आप मतलब 2 या 3 न्यूमेरिकल कर लोगे ना तो आराम से, मतलब सारे न्यूमेरिकल आप आराम से कर लोगे। फिर है हमारा इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर यूजिंग ओपैम। ठीक है, मतलब एक बार इंटीग्रेटर बना के दिखाना होता है और एक बार डिफरेंशिएटर बना के दिखाना होता है। इसके अंदर शायद हमारे कैपेसिटर यूज होते हैं ओपैम के अंदर, तो आपको इसकी डेरिवेशन एक बार देख लेना, 2 बार लिख कर देख लेना, तो जैसे कि आपको ये याद हो जाए, अगर पेपर में आ जाए तो पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं यार, बिल्कुल मतलब पक्के मिल जाते हैं। देखो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जो होती है ना उनके अंदर हमारे नंबर कटते नहीं है। थ्योरी के अंदर क्या होता है कि मतलब एग्जामिनर के हाथ में होता है कि आपको कितने नंबर देने हैं, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से थ्योरी लिख कर आए हो तो नंबर देने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करके आते हो तो नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं कि हाँ मिलने वाले। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे करके जाना। यूनिट 4 अब देखते हैं। देखो यूनिट 4 के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो बताऊं मैं आपको तो के मैप है। ठीक है, के मैप के 4 या 5 क्वेश्चन करना। ठीक है, अलग अलग 4 वेरिएबल 3 वेरिएबल। ठीक है, अच्छे से करना, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक पाई वाला होता है और एक सिग्मा वाला होता है, तो दोनों करके जाना। फिर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट्स। तो देखो गेट्स तो आपको अब तक है ना सारे आपको पता ही होंगे। ठीक है, आप अगर मतलब आपने अच्छे से सीएस को थोड़ा पढ़ा है ना, तो गेट्स के बारे में तो हमें अच्छे से नॉलेज हो ही जाती है, एंड और गेट और जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है,
फिर है कन्वर्सेशन, यानी कि कन्वर्ट करने के लिए आती है वैल्यूज। देखो ऐसे ना आपको 3 या 4 वैल्यूज दे दी होती हैं 10 नंबर के अंदर, आपको बस क्या करना होता है, उसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना होता है या बाइनरी टू डेसिमल करना होता है, ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आपको ये करके एक बार देख लेना, यूट्यूब पे बहुत अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी, और हम भी बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे 1 शॉट वीडियोस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। फिर है हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 है ना, इसके अंदर मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो है थ्योरेटिकल है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको 3 यूनिट करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 यूनिट के लिए सबसे पहले तो है ना आपको एक तो ये पहली यूनिट करके जानी है, ठीक है, और एक बीजेटी वाली करके जानी है। इसके अंदर बस एक ये वाली डेरिवेशन आती है, और न्यूमेरिकल आता भी है तो इसी डेरिवेशन पे बेस आता है, ठीक है। बस इसमें से किसी एक की वैल्यू दी होती है और दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए बोला होता है, ठीक है। तो आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी यूनिट्स हैं, और इनमें तो आप थ्योरी पार्ट कर लोगे तब भी पास हो जाओगे, ठीक है। बेसिक ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालाइज कर लेना, ठीक है। सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है और उसकी एनालाइज, ठीक है। और गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरी, बिल्कुल। एलिमेंट्स ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार कम्युनिकेशन कर लेना। जीपीआरएस, जीएसएम एंड सीडीएमए, ठीक है। बस एक एक पैराग्राफ होता है इनका, अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से लिखाओगे, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मैं पता है कैसे करता था, मैंने ना जब मैंने मेरा था इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, तो मैंने पिछले 3 साल के पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। कि मैंने मतलब इतने अच्छे से कर लिए थे कि यूनिट मतलब 3 साल के पेपर में से अगर कुछ भी आता है तो मैं आराम से पास हो जाऊं। तो मेरे भी 70+ नंबर आ गए थे इसके अंदर, और बहुत ईजी है, मतलब कि लोगों ने बहुत ऐसा हार्ड बना रखा है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आ जाता है ना पूरा टाइप तो हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर कुछ पार्ट थ्योरी का, मतलब कोई भी पेपर आता है ना उसके अंदर पास होने लायक तो आपके पास कंटेंट होता ही है। इसमें से मैं बताऊं, इसमें ये जो मैंने सारे टॉपिक बताए ना, इसमें से 50 नंबर का तो आराम से आएगा, ठीक है। अगर आप ये सब कर लोगे तो 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट डाल रखा है, सब चीज AK2 का, बीटेक का, ठीक है। आपको बस क्या करना है, चैनल को एक बार विजिट करना, देखना मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं, काफी अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। इन डेप्थ पढ़ा रखे हैं, 1 शॉट वीडियो बनाता हूँ लेकिन इन डेप्थ पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर सारे पिछले 3 साल के क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ। तो आपको और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाए। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।